हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 28 जुलाई को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती हैं। जिले वाइज ये भर्तियां होती हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और किस किस जिले के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है, किन किन विभागों के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है, यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट सेवायोजन.up.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए आपको कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर आपको सभी तरह की संविदा भर्ती देखने को मिलती है। तो इसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो देखिए ये जो भर्ती है ये हमारी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए 8th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती 10,500 सैलरी मिलने वाली। 4 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इन भर्तियों का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इन भर्तियों का पूरा विवरण देख सकते हैं। जैसे ये भर्ती है आपकी, इसमें आपका एक पद दिया गया है। ऐसे ही अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग आपके पद दिए गए हैं। इसके लिए 8th पास होना जरूरी है। थर्ड पार्टी ये भर्ती है, पुरुष महिला दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,500 आपको वर्तमान वेतन दिया गया है, लेकिन आपका जो वेतन है 20,000 तक आपको इसमें वेतन मिल सकता है। यानी जैसे आपकी जॉब बढ़ती है वैसे ही आपका वेतन भी बढ़ता रहता है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल में आपको 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा, लेकिन ये जो नौकरियां होती हैं आपकी 80% सरकारी होती हैं। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी आपको मिलता है। लखनऊ जनपद से आपकी ये भर्ती दी गई है। तो अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। ये भी आपके लखनऊ जनपद से 9,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी माली की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। गाजियाबाद जनपद से ये भर्ती है। 12,811 सैलरी मिलने वाली। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी काउंसलर की भर्ती है। इसके लिए BA तथा ADCA तथा डिप्लोमा होना जरूरी है क्लिनिकल काउंसलिंग के अंदर। फिरोजाबाद जनपद से भर्ती है आपकी। 18,700 सैलरी मिलेगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए 8th क्लास पास होना जरूरी है। और ये आपके मुख्य नगर ग्राम नियोजन से आगरा, मुरादाबाद, कानपुर नगर, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या जनपद से भर्ती है। 16,025 सैलरी मिलने वाली। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्नाव जनपद से भर्ती। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 12,500 सैलरी मिलने वाली। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्रुखाबाद जनपद से भर्ती। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपको 12,500 वर्तमान वेतन मिलेगा और भी आपको वेतन बढ़कर मिलता है। अगली जो भर्ती है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। इसके लिए भी आपको NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगरा जनपद से भर्ती। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12,500 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है होम साइंस के अंदर। गोरखपुर जनपद से ये भर्ती है। 10,313 सैलरी मिलने वाली। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। अगली जो भर्ती है आपकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की भर्ती है उत्तर प्रदेश ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन से। इससे आपकी पहले भी आपकी भर्तियां आ रही हैं, तो ये आपकी भर्तियां जारी, इसमें आपको बहुत अच्छा वेतन मिलता है। इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रूरल डेवलप के अंदर। लखनऊ जनपद से भर्ती है। 12 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की भर्ती है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री रूरल में होना चाहिए। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो आपको 1,60,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी लीगल कंसल्टेंट की भर्ती। इसके लिए आपको LLB की होनी चाहिए। लखनऊ जनपद से भर्ती है। 12 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं और 50,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी पर्सनल सिक्योरिटी की भर्ती। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा CCC होना जरूरी है और लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती। 12 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी
इंग्लिश के अंदर 25 शब्द प्रति मिनट, हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। साथ में आपका CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट भी दी जाएगी 3 वर्ष की, और 28,000 रुपये आपको वर्तमान वेतन दिया जाएगा। अगली जो भर्ती है आपकी, तो ये जो भर्ती है आपकी आजीविका मिशन पर जो आपकी भर्ती है, इनके लिए आपका एक एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद आप इसमें क्वालिफाई होते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी टेक एक्सपर्ट वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग एंड अग्री मार्केटिंग की भर्ती है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर तथा MSc की होनी चाहिए एग्रीकल्चर से। लखनऊ जनपद से भर्ती 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, इसके लिए 45,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। 21 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक का अभ्यर्थी आप इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी पियोन ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती, ये भी आपको उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से, इसके लिए भी आपको 8th पास होना चाहिए। लखनऊ जनपद से भर्ती 12 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भर्ती, इनके लिए सबके लिए जो एज है आपकी लगभग सेम दी गई है। 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी, और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी पियोन की भर्ती है। इसके लिए आपको 8th क्लास पास होना चाहिए। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से गाजियाबाद जनपद से भर्ती है। 12,811 सैलरी मिलने वाली, 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी लैब अटेंडेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको 8th क्लास पास होना जरूरी है। ये भी आपको गाजियाबाद जनपद से आपकी भर्ती है। 12,811 सैलरी मिलने वाली, 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा NSCT सर्टिफिकेट होना चाहिए। बांदा जनपद से भर्ती 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 12,500 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोथेटिस्ट तथा ऑथेटिस्ट की भर्ती है। ये आपके बरेली जनपद से है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्रोथेटिस्ट ऑथेटिक्स के अंदर। 40,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 वर्ष का अनुभव के साथ आपको डिप्लोमा तथा RSCIT पंजीकरण आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती है। ये आपके दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से आपकी भर्ती है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर। बरेली जनपद से भर्ती है। 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको बैचलर होना चाहिए फिजियोथेरेपी के अंदर। बरेली जनपद से भर्ती, 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी रिहेबिलिटेशन काउंसलर की भर्ती है। इसके लिए आपका MPhil किया होना जरूरी है। बरेली जनपद से भर्ती, 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोथेटिस्ट एंड ऑथेटिस्ट टेक्नीशियन की भर्ती। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना जरूरी है प्रोथेटिस्ट ऑथेटिस्ट के अंदर। बरेली जनपद से भर्ती, 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी क्लर्क कम अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए ग्रेजुएट तथा CCC होना जरूरी है। बरेली जनपद से दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी पियोन की भर्ती है। इसके लिए 8th व 9th क्लास पास होना जरूरी है। बरेली जनपद से भर्ती, 15,500 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए 8th 9th क्लास पास होना जरूरी है। बरेली जनपद से भर्ती, 15,500 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोथेटिस्ट ऑथेटिस्ट की भर्ती है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्रोथेटिस्ट ऑथेटिक्स के अंदर। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से बस्ती जनपद से भर्ती, 40,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजिस्ट ग्रांड स्पीच के अंदर, लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से भर्ती है आपकी बस्ती जनपद से। 35,000 रुपये सैलरी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा NSCT सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरठ जनपद से भर्ती, 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 12,500 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी रिहेबिलिटेशन काउंसलर की भर्ती है। इसके लिए आपको MPhil की होनी जरूरी है। बस्ती जनपद से भर्ती, 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोथेटिस्ट तथा ऑथेटिस्ट टेक्नीशियन की भर्ती। इसके लिए डिप्लोमा होनी चाहिए प्रोथेटिस्ट ऑथेटिक्स के अंदर। बस्ती जनपद से भर्ती, 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी क्लर्क कम अकाउंटेंट की भर्ती। इसके लिए ग्रेजुएट तथा CCC होना जरूरी है। बस्ती जनपद से भर्ती, 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी पियोन की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th व 9th क्लास पास होना जरूरी है। बस्ती जनपद से भर्ती, 15,500 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है
ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए 8th में 9th क्लास पास होना जरूरी है। बस्ती जनपद से भर्ती 15,500 आपको सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कुक की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से गाजियाबाद जनपद से भर्ती 12,811 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी कहार की भर्ती है। इसके लिए 8th क्लास पास होना जरूरी है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से गाजियाबाद जनपद से 12,811 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी केयर टेकर की भर्ती है। इसके लिए 8th पास होना जरूरी है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से गाजियाबाद जनपद से भर्ती 12,811 आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी डॉक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका MBBS की होना जरूरी है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से गाजियाबाद जनपद से आपकी भर्ती है और इसके लिए 13,580 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती है। इसके लिए MBA की होनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए 45,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी मिशन एग्जीक्यूटिव की भर्ती, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 36,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी बाढ़ की भर्ती है। इसके लिए 8th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से बरेली जनपद से भर्ती 7,944 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी एक्जीक्यूटिव की भर्ती, इसके लिए ग्रेजुएट तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होनी जरूरी है। मनरेगा से भर्ती है। लखनऊ जनपद से 15,800 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर की भर्ती, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। मनरेगा से भर्ती लखनऊ जनपद से 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती, इसके लिए MBA की होनी जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग से बरेली जनपद से भर्ती 40,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। ये आपके उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से ग्रेजुएट होना जरूरी तथा SSS होना जरूरी। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 25,200 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी फार्म लाइवल LDL की भर्ती है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और 1,25,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपके अटेंडेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से कानपुर नगर से भर्ती है। 15,073 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से कानपुर नगर से 15,073 सैलरी दी जाएगी और 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सफाई कर्मचारी की भर्ती है। इसके लिए 8th पास होना जरूरी। नगर पालिका परिषद से शामली जनपद से भर्ती 15,690 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होनी जरूरी है। शामली जनपद से भर्ती नगर पालिका परिषद से 17,580 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपको 8th पास होना जरूरी है। शामली जनपद से भर्ती 14,250 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन की भर्ती, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 1,25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भर्ती है। पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और 1,25,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है ये आपकी मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड लर्निंग की भर्ती, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और 1,25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी नॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन की भर्ती, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये भी आपके लखनऊ जनपद से भर्ती है। इसके लिए भी 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से 1,25,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी 4th क्लास की भर्ती है। इसके लिए 8th पास होना जरूरी है। आयुर्वेदिक से आपकी भर्ती सभी जनपदों से और इसके लिए 12,356 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सीनियर साइंटिफिक टेक्नीशियन असिस्टेंट की भर्ती, इसके लिए MSc की होनी जरूरी है। सभी जनपदों से भर्ती 25,650 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ODI सर्टिफिकेट ऑपरेटर की आपकी भर्ती, इसके लिए 12th पास होना तथा 10th पास होना जरूरी है और इसके लिए NSCT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गोरखपुर जनपद से भर्ती 4 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर कानपुर नगर से भर्ती 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कहार की भर्ती है। इसके लिए 8th पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती है
8,013 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी सीए की भर्ती है। इसके लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की होनी चाहिए। मनरेगा से भर्ती लखनऊ जनपद से, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 82,068 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपके अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। मनरेगा से भर्ती लखनऊ जनपद से 32,827 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी रिहेबिलिटेशन काउंसलर की भर्ती। इसके लिए एमफिल किया होना जरूरी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से कानपुर नगर से भर्ती 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए। प्रोथेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट के अंदर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से कानपुर नगर से भर्ती 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी क्लर्क कम अकाउंटेंट की भर्ती। इसके लिए ग्रेजुएट ट्रिपल सी होनी चाहिए। कानपुर नगर से भर्ती 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी पियोन की भर्ती है। इसके लिए 8th व 9th क्लास पास होनी जरूरी। कानपुर नगर से भर्ती 15,500 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए 8th व 9th क्लास पास होनी जरूरी। कानपुर नगर से भर्ती दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग 15,500 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट की भर्ती बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्रोथेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट के अंदर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से अयोध्या जनपद से भर्ती 40,000 रुपये सैलरी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से अयोध्या जनपद से भर्ती 35,000 रुपये सैलरी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी रिहेबिलिटेशन काउंसलर की भर्ती है। इसके लिए एमफिल की होंगी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से अयोध्या जनपद से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियन की भर्ती है। ये आपके अयोध्या जनपद से 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सीनियर ई ऑफिसर कंसल्टेंट की भर्ती है। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी। मनरेगा से भर्ती लखनऊ जनपद से 82,068 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी नॉन IT टेक्निकल कंसल्टेंट की भर्ती। इसके लिए MSc की होनी जरूरी। लखनऊ जनपद से भर्ती 82,068 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी लैब असिस्टेंट की भर्ती। इसके लिए BSc की होनी जरूरी। एग्रीकल्चर से छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर से भर्ती 19,631 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी। साइंस तथा एनेस्थीसिया लखनऊ जनपद से भर्ती 19,223 सैलरी दी जाएगी। 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इन भर्तियों का विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके 2 पद दिए गए हैं। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। साइंस से और बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से आपने 12th पास की हो। सभी सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल का। और पुरुष महिला दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान वेतन आपको 19,223 दिया गया, लेकिन 20,000 तक आपको वेतन मिलेगा। 23 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 1 वर्ष के लिए आपको वर्तमान में रखा जाएगा। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका आपको इन भर्तियों के अंदर मिलता है। ये जो नौकरी होती है आपकी 80%। आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जिधर ये टाइमिंग दिया गया, जैसे ही आवेदन शुरू होता है इधर आवेदन करा लिखा आता है, उस पर क्लिक करके आप यूज़र ID और पासवर्ड डालकर कैप्चा एंटर करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिन्हीं भी अभ्यर्थियों ने भी सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो इस तरीके से अपनी रजिस्टर्ड ID लॉगिन करके यूज़र ID पासवर्ड डालकर आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूज़र ID और पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी आपकी भर्ती आई हुई हैं, बम्पर भर्तियां हैं। आपका मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसमें कुछ आपकी भर्तियां हैं जो आजीविका मिशन पर आपकी भर्तियां, ये आपकी परमानेंट भर्ती होती है। इसमें आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इसमें आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें आपको मात्र 20-25 नंबर आपको लाने पड़ते हैं और उसी के थ्रू आपको सलेक्शन होता है। तो अगर आप इन भर्तियों के योग्य हैं तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।